काम पाने की आखिरी उम्मीद के लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर के पास पहुंचे। आफ्ताब पिक्चर के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर, उन्हीं के बड़े भाई जो कलकत्ता में रहा करते थे, जिसने अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी। उन्होंने एक सिफारिश चिट्ठी लिखकर दी। उन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अन्नू मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अन्नू मलिक से अजीज साहब की दोस्ती हो गई। अन्नू मलिक उनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये खुशी खुशी रिकॉर्डिंग कर भी दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं था। दोस्तों की खातिर ये अन्नू मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते रहे और एक दिन अन्नू मलिक ने अजीज साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव कराने का मौका दिया। मोहम्मद अजीज ने 1980 और 1990 के दशक में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, उषा मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, सलमा आगा, हेमलता, सपना मुखर्जी जैसी गायकों के साथ युगल गीत गाए। कई गाने जैसे लाल दुपट्टा मलमल का, माय नेम इज लखन, मैं तेरी मोहब्बत में, आपके आ जाने से, आजकल याद कुछ, दिल तेरी ले गई बिंदिया प्रमुख है। ये 80 के दशक के मध्य से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक के सबसे लोकप्रिय गायक थे। वे उन दुर्लभ गायकों में से एक थे जो 7वें स्वर में गा सकते थे। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में शहीद मोहम्मद अजीज उन नबी के रूप में हुआ, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध बाहुभाषी पार्श्व गायक थे जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड, बंगाली और ओडिया फिल्म के गाने गाए। उन्होंने लगभग 20,000 गाने गाए, जिनमें 10 से अधिक विभिन्न भारतीय भाषाओं में सूफी भक्ति गीत और अन्य शैलियां शामिल हैं। स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में इस स्टेज पर गाया करते थे और वहां से इनकी गायकी को काफी सराहना भी मिलने लगी। इन्हीं सराहनाओं से अजीज साहब को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये ख्वाब देखते थे कि रफी साहब की तरह एक दिन उनके गाने भी रेडियो पर बजा करेंगे। अजीज साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बनने शुरू किए थे कि पारिवारिक पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ये हुए कि उन्होंने कलकत्ता के रेस्टोरेंट और होटल्स में गाने के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि इन जगहों पर गाने का एक फायदा अजीज साहब को ये हुआ कि कोलकाता की एलीट क्लास में के बीच ये मशहूर हो गए। साल 1980 में जब रफी साहब की मौत हो गई तो मोहम्मद अजीज बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज रफी साहब को अपना गुरु मानते थे और भारतीय संगीत जगत की बड़ी हस्ती के जाने से अजीज दुखी भी बहुत थे। मोहम्मद अजीज को ये फैसला तो काफी पहले से कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर इन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है। अगर मुंबई की तरफ वे अपना कदम बढ़ाने में घबरा गए। वजह ये थी कि मुंबई उनके लिए एकदम अनजान शहर था। लेकिन साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। मुंबई निकलते ही उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए आ गए सपनों के शहर मुंबई, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने एक छत का इंतजाम तो किया, लेकिन काम मांगने के लिए बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते उन्हें निराशा हाथ मिलती।